गोत्र भारतीय समाज की जड़ें हैं जो हर परिवार की पहचान और संस्कृति को परिभाषित करती हैं। यह शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ वंश होता है, और यह एक विशेष ऋषि के नाम से जुड़ा होता है जो उस वंश का संस्थापक माना जाता है। गोत्र का यह अर्थ न केवल सामाजिक संरचना को दर्शाता है, बल्कि यह हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है, जो इस प्रणाली को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व प्रदान करता है। गोत्र का एक मुख्य उद्देश्य जैविक शुद्धता बनाए रखना है, जो विवाह परंपराओं में प्रमुख स्थान रखता है। समान गोत्र के लोग एक ही पूर्वज से जुड़े होने के नाते उनके बीच विवाह को वर्जित माना जाता है। यह नियम शरीर में आनुवंशिक दोषों की संभावनाओं को कम करने के लिए स्थापित किया गया था। यह व्यवस्था आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे समाज में जैविक संतुलन और सामाजिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मददगार साबित होती है। भारतीय संस्कृति में गोत्र का धार्मिक महत्व भी विशेष है। वैदिक अनुष्ठानों में व्यक्ति का गोत्र उसकी आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। विवाह या श्राद्ध जैसे अनुष्ठानों में गोत्र का उल्लेख किया जाता है, जो हर व्यक्ति को उसकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है। इस प्रकार गोत्र सिर्फ एक सामाजिक श्रेणी नहीं है, बल्कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आधार भी है। कन्यादान की परंपरा में दुल्हन का गोत्र विवाह के बाद बदल जाता है, जो पारिवारिक संतुलन का प्रतीक है। दुल्हन अपने पिता के गोत्र को छोड़कर पति के गोत्र को अपनाती है, जिससे यह दर्शाता है कि विवाह एक नई शुरुआत है जो दोनों परिवारों के बीच संबंध स्थापित करता है। आधुनिक समाज में गोत्र प्रणाली का महत्व घटता जा रहा है, लेकिन यह आज भी भारतीय समाज की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। शहरीकरण और शिक्षा के बढ़ते प्रभाव ने पारंपरिक गोत्र नियमों को चुनौती दी है। फिर भी यह परंपरा एक गहन अध्ययन का विषय बनी हुई है। समाज की बदलती संरचना के बीच गोत्र प्रणाली को समझना और संजोना आवश्यक है। यह न केवल हमारे सांस्कृतिक अतीत को निर्धारित करता है, बल्कि वर्तमान में भी हमारे सामाजिक अंतराल और मूल्यांकन को प्रभावित करता है। गोत्र के पीछे छिपे वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तत्व हमें इसे गहराई से समझने का प्रोत्साहन देते हैं।